नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राज है और आज के इस वीडियो से हम लोग पाइथन का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। पाइथन एक बहुत ही वर्सेटाइल लैंग्वेज है जो कि आज का डेट में मतलब 2024 में इसका बहुत ज़्यादा इमर्जेंस है। बहुत लोग ये डिमांड कर रहे हैं, बहुत कंपनीज इसको डिमांड कर रहे हैं और अभी का मार्केट में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग चल रहा है उसके हिसाब से पाइथन इज़ द बेस्ट लैंग्वेज टू लर्न इन 2024। सो अभी तक अगर आपने पाइथन नहीं सीखा है तो यही आपका चांस है पाइथन सीखने का। और मैं एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पाइथन आपको सिखाने वाला हूँ। मैं इस कोर्स में हर वो चीज़ बताऊँगा पाइथन में आपको जो कि आपको जानना है, आपको सीखना चाहिए पाइथन को पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको ग्रास्प करने के लिए। इस कोर्स के लिए कोई भी प्री रिक्विजिट्स नहीं है, आपको सिर्फ कीबोर्ड और माउस चलाना आना चाहिए, बस दैट्स इट। और कुछ नहीं चाहिए आपको। मैं एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको पूरा सिखाऊंगा। प्रोग्रामिंग क्या होता है, प्रोग्रामिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या है, फिर आपको मैं पाइथन के बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा और ऐसे ही चलेगा हम लोगों का कोर्स। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें जबकि मैं एक नया वीडियो अपलोड करूँगा चैनल में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, पाइथन के इस नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग के बारे में। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज प्रोग्रामिंग। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर कंप्यूटर्स टू एग्जीक्यूट टास्क्स एनेबलिंग देम टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस और ऑपरेशंस। मतलब क्या है, प्रोग्रामिंग एक प्रोसेस है जिससे हम कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं ताकि हम कंप्यूटर के साथ बात कर पाए, राइट। कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करने के लिए, कंप्यूटर को कुछ काम करवाने के लिए हम जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं प्रोग्रामिंग, राइट। अब हम लोग जानेंगे व्हाट इज सिंटैक्स। What is syntax in programming, right? तो क्या देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, syntax in programming refers to the rules and structure that dictate how code is written and organized in programming language। अब प्रोग्रामिंग क्या होता है? प्रोग्रामिंग जैसे मैंने अभी बताया कि एक प्रोसेस होता है जिससे हम कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। सिंटैक्स होता है किस वे में हम उस इंस्ट्रक्शंस को लिख रहे हैं, राइट। अब कुछ अनाप शनाप वे में तो हम लिख नहीं सकते इंस्ट्रक्शन। कुछ एक प्रोसेस होता है, जो प्रोसेस में जिस वे में हम लोग एक इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं उसे हम लोग बोलते हैं सिंटैक्स। अब सिंटैक्स के बारे में हम लेटर ऑन बहुत पढ़ेंगे तो अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेट्स कैरी ऑन विद इट, ओके। अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में। देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली दो टाइप का होता है। एक होता है आपका लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और दूसरा होता है आपका हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में। देखिए लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब क्या? देखिए लो लेवल मतलब जो कंप्यूटर खुद समझता है उसको हम लोग बोलते हैं लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी दो हिस्सा होता है, मतलब दो भाग होता है। जो एक होता है आपका मशीन लैंग्वेज और एक होता है असेंबली लैंग्वेज, राइट। अब मशीन लैंग्वेज क्या है? मशीन लैंग्वेज है कंप्यूटर का नेटिव लैंग्वेज। जैसे मेरा मातृभाषा है बंगाली, तो मेरा जैसे वो नेटिव लैंग्वेज है वैसे ही कंप्यूटर का नेटिव लैंग्वेज है मशीन लैंग्वेज। अब मशीन लैंग्वेज क्या है? एक और भाषा में हम लोग उसको बाइनरी लैंग्वेज बोल सकते हैं। बाइनरी लैंग्वेज मतलब बिट्स, मतलब जीरोस एंड वंस। कंप्यूटर को सिर्फ जीरो एंड वन समझ में आता है और कुछ समझ नहीं आता कंप्यूटर को। एक्चुअली देखा जाए तो जीरो और वन तो हम कुछ डेजिग्नेट कर रहे हैं। डी जीरो एंड वन का मतलब क्या होता है? जीरो मतलब होता है लो वोल्टेज एंड वन मतलब होता है हाई वोल्टेज। तो कंप्यूटर में जब करंट पास होता है तब कंप्यूटर काम कर पाता है, राइट। तो ये करंट में जब लो वोल्टेज होगा तो हम उसको जीरो से डिनोट करते हैं और जब उसका करंट हाई होगा, हाई वोल्टेज होगा, उसको हम लोग वन से डिनोट करते हैं, राइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज। तो कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है, मतलब उसका नेटिव लैंग्वेज समझता है, राइट। अब ये नेटिव लैंग्वेज में कोड करना या प्रोग्रामिंग करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए, मतलब प्रोग्रामर्स के लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो क्या किया है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने मिलके एक नया टाइप का लैंग्वेज बनाया था बहुत साल पहले, जिसे उन्होंने नाम दिया था असेंबली लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज क्या है? असेंबली लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ नहीं आता है, राइट। वो हमारा समझने के लिए है। हम मतलब साइंटिस्ट ने वो बनाया था, हमें अगर कुछ कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना हो तो हम खुद का लैंग्वेज से हम कुछ कर पाए, तो उसके लिए असेंबली लैंग्वेज को निकाला गया था बहुत साल पहले। अब असेंबली लैंग्वेज
कंप्यूटर समझता नहीं है। कंप्यूटर सिर्फ समझता है मशीन लैंग्वेज, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको। तो असेंबली लैंग्वेज समझने के लिए एक ट्रांसलेटर का ज़रूरत होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं असेंबलर। देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको असेंबली कोड। असेंबली लैंग्वेज में जो हम लोग लिखते हैं जो प्रोग्राम, उसे हम लोग कहते हैं असेंबली कोड। और वो क्या करता है, वो कंप्यूटर को समझ नहीं आता। तो एक असेंबलर क्या करता है, उस असेंबली कोड को कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड में। अब ऑब्जेक्ट कोड होता है आपका मशीन कोड, सेम टर्म है, दो ये एकदम सेम नहीं है, बट ऑब्जेक्ट कोड आप समझ सकते हैं कि मशीन कोड, राइट, या मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज जो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होता है, तब उस कंप्यूटर को जाके समझ में आता है अच्छा ये असेंबली लैंग्वेज ये लिखा गया है, राइट। तो तब कंप्यूटर को समझ में आता है, कंप्यूटर वो टास्क को एग्जीक्यूट करता है, राइट। अब चलिए हम लोग हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जान लेते हैं। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर यूजर फ्रेंडली एंड इजी टू अंडरस्टैंड बाय वी ह्यूमंस। मतलब असेंबली लैंग्वेज में भी कोड करना थोड़ा डिफिकल्ट होता था, हमें असेंबली लैंग्वेज को समझने में थोड़ा डिफिकल्ट होता था। उसके लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, इन्होंने हाई लेवल लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, बहुत ही यूजर फ्रेंडली होता है और हम खुद का लैंग्वेज में हाई लेवल लैंग्वेज को लिख सकते हैं, राइट। तो इसके लिए हाई लेवल लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया गया। अब हाई लेवल लैंग्वेज दो तरीके का होता है, एक होता है आपका कंपाइल्ड लैंग्वेज और दूसरा होता है आपका इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। कंपाइल्ड लैंग्वेज और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में डिफरेंस क्या है, देखिए सेम काम करता है असेंबली लैंग्वेज के तरह ही। जैसे असेंबली लैंग्वेज में असेंबली कोड को हम अब ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करते थे, सिमिलरली हम एक हाई लेवल लैंग्वेज का कोड को क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेंगे। हाई लेवल लैंग्वेज कोड को क्या बोलते हैं हम लोग, सोर्स कोड। अब वो सोर्स कोड को कन्वर्ट करेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट कोड में। कैसे होगा, बीच में जैसे असेंबली लैंग्वेज में असेंबलर काम करता था, सिमिलरली कंपाइल लैंग्वेज में कंपाइलर काम करेगा और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज में इंटरप्रेटर काम करेगा। अब कंपाइलर जो है, कंपाइलर क्या करता है, सोर्स कोड को कंप्लीटली कन्वर्ट करके एकदम एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बना देता है, राइट। अब कंपाइलिंग प्रोसेस थोड़ा डिफिकल्ट है, उसके लिए मैं उसको नहीं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो होता क्या है मैं बोल देता हूं आपको। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर एक बार में पूरा जो सोर्स कोड है उसको एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट कर देता है एक बार में। पर इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करता है, राइट। मतलब वो ऊपर का लाइन पढ़ेगा, सेकंड का लाइन पढ़ेगा, थर्ड का लाइन पढ़ेगा। जब उसको एक एरर दिखेगा, सिंटैक्स में अगर कुछ एरर दिखेगा उसको, वो तभी के तभी काम करना बंद कर देगा, राइट। तो ये होता है आपका इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का काम। इसे हम और भी पढ़ेंगे बाद में, तो अभी चिंता करने का जरूरत नहीं है। अगर आपको समझ नहीं आया तो हम लोग बाद में इसको पढ़ेंगे, राइट। तो कंपाइलर लैंग्वेज और इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का एक बहुत कुछ एग्जाम्पल होता है, जैसे कि पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट, पर्ल, रूबी, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज होता है, राइट। अब पाइथन एक क्या है, पाइथन एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। तो पाइथन के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हम लोग ले लेते हैं। पाइथन इज अ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इट वाज इन्वेंटेड बाय गिडो वैन रॉसम इन द ईयर 1991। तो ये जो व्यक्ति का आप देख रहे हैं यहाँ पे जिसका पिक्चर है, इनका नाम है गिडो वैन रॉसम या ग्विडो वैन रॉसम, मुझे एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है। पर इन्होंने पाइथन को इन्वेंट किया था इन द ईयर 1991 और अभी ये माइक्रोसॉफ्ट में काम करते हैं, राइट, एज अ सीनियर इंजीनियर आई गेस, राइट। तो इन्होंने पाइथन को इन्वेंट किया था और पाइथन इज एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। पाइथन क्या करता है, इंटरप्रेटर काम में लाता है सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए। राइटिंग सिंटैक्स इन पाइथन इज वेरी वेरी इजी, राइट। बहुत ही इजीली हम लोग पाइथन में कोड कर सकते हैं। इसके लिए पाइथन बहुत ही यूजर फ्रेंडली है और बहुत ही मार्केट में बूमिंग हो रहा है, राइट। क्यों, क्योंकि इसमें कोड करना बहुत आसान है। पाइथन में कोड करना बहुत ही आसान है, राइट, एंड इट्स यूजर फ्रेंडली। मतलब हम पाइथन में बहुत ही आसानी से कोड कर सकेंगे। तो फर्स्ट मैं, अगर आप प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो पाइथन इज द बेस्ट चॉइस, राइट। सो आशा करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ समझ आया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। गुड बाय।